पिछली हिस्ट्री की क्लास में मैंने आपको सारी सभ्यताओं के बारे में बताया था। अब हम धर्मों की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले है जैन और बौद्ध धर्म। जैन धर्म के अंदर क्या है देखिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक किसे माना गया है? ऋषभदेव को माना गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। मतलब कि हम कह सकते हैं कि महावीर स्वामी लास्ट तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, वैसे तो संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, लेकिन अगर पूछ लें कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे जो 24वें तीर्थंकर भी थे, तो इसमें क्या आएगा? महावीर स्वामी का नाम आएगा। जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक माना गया है। मतलब कि हर धर्म के अंदर जो 3 त्रिरत्न हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए 3 रत्न बताए गए हैं, और वो त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। दर्शन, ज्ञान और आचरण के बारे में बताया गया है। महावीर ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया है। इन्होंने किस चीज़ का आदेश दिया है? आदेश या उपदेश? इन्होंने महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया है। ये 5 महाव्रत है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। इनमें से 4 महाव्रत जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। इनमें से जो 4 महाव्रत हैं वो पार्श्वनाथ के थे, और अंतिम महाव्रत जो ब्रह्मचर्य ये महावीर स्वामी ने जोड़ा है। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गया। अब इस धर्म को आगे जाकर 2 संप्रदायों में बांट दिया गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। अब देखिए, श्वेतांबर में क्या था? श्वेतांबर के जो लोग थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर के जो लोग थे वो उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया। जैसे इसमें बता रखा है कि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे एवं दिगंबर वस्त्रों का परित्याग करते थे। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। ये पूछ सकते हैं कि महावीर स्वामी ने उपदेश कौन सी भाषा में दिए हैं? तो प्राकृत भाषा में दिए हैं। अगला है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। हालांकि ये चीज़ें पता है सबको कि गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताए हैं। इन्होंने जो सांसारिक दुख हैं उनके बारे में 4 सत्य बताए हैं। वो क्या है? दुख समुदय, दुख विशेष एवं दुख निरोध गायनी प्रतिपदा। दुखों से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने दुखों से छुटकारा पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया है। किस चीज़ का उपदेश दिया है? दुखों से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने अष्टांगों का उपदेश दिया है। ये क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। ये अष्टांग है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवाद तथा अनात्यवादी है। ये क्या है? अनिश्वरवादी है तथा अनात्यवादी है। बुद्ध, संघ एवं धम्म, ये 3 बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो जैन धर्म था उसमें भी हमारे त्रिरत्न थे और इसमें भी हमारे त्रिरत्न हैं। इसके त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, संघ एवं धम्म। बौद्ध ग्रंथों सूत पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा गया है। त्रिपिटक की भाषा पाली में है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि त्रिपिटक किसे कहा जाता है? त्रिपिटक किसे कहा जाता है? बौद्ध ग्रंथों सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को
सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है और इसकी भाषा कौन सी है? पाली भाषा है। कालांतर कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन, ये देखिए जैसे जैन धर्म का विभाजन 2 शाखाओं में हुआ था, उसी तरह से बौद्ध धर्म का भी 2 भागों में विभाजन हुआ है, 2 शाखाओं में विभाजन हुआ है। उसका नाम है हीनयान और महायान। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया था, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध को मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया था। अब देखिए इन दोनों में क्या अंतर है। जो हीनयान शाखा के लोग थे उन्होंने सिर्फ बौद्ध धर्म की जो गौतम बुद्ध थे उनके उपदेशों का पालन किया था, और जो महायान थे उन्होंने उनकी बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। अगला है इस्लामिक दर्शन। इस्लामिक दर्शन में देखिए क्या है। इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में, जिनको अभी लोग मक्का मदीना कहते हैं। इस्लाम की शिक्षाएं मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान में संग्रहित है। इनकी 5 मुख्य शिक्षाएं हैं। इनकी जो 5 मुख्य शिक्षाएं हैं वो क्या है? नमाज, प्रतिदिन 5 निश्चित समयों पर अल्लाह को सजदा, सजदा का मतलब होता है नमन करना। ये समय कौन कौन से हैं? सूर्योदय से पूर्व, जो सूर्योदय से पूर्व इनका नमाज पढ़ जाती है उसको फजर कहा जाता है। दोपहर के टाइम को जोहर कहा जाता है, और जो तीसरा पहर होता है उसको असर कहा जाता है। सूर्यास्त के टाइम को मगरिब कहा जाता है, तथा रात्रि शयन पूर्व को ईशा कहा जाता है। शुक्रवार को बड़ी सामूहिक नमाज अदा की जाती है, जिसे काफ़ी लोग जुम्मा के नाम से जाना जाता है। और इसके सेकंड जो इनकी शिक्षा है वो है मूल मंत्र। मूल मंत्र का मतलब होता है कलमा। अल्लाह मतलब ईश्वर के सिवा कोई पूजनीय नहीं है, ये सिर्फ एक ही भगवान को मानते हैं, वो है इनके अल्लाह। और मोहम्मद उसके पैगंबर का मतलब हो दूत हैं, अर्थात इस्लाम एकेश्वरवाद में विश्वास रखता है। ये तो इस बात से ही पता चल रहा है एकेश्वरवाद का, तो कि ये सिर्फ अल्लाह को ही मानते हैं। तीसरा है रोज़ा। रोज़ा का मतलब होता है व्रत रखना। रमज़ान के पूरे महीने में प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाना पीना नहीं करना। ये लोग सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक खाना कुछ खाते और ना ही कुछ पीते हैं। हज यात्रा, जीवन में कम से कम एक बार मक्का में मजहबी यात्रा करना। मतलब कि ये जीवन में एक बार तो मक्का मदीना की यात्रा जरूर करते हैं। ज़कात मतलब दान। यदि एक वर्ष में 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी के बराबर या अधिक धन हो तो उसका 40वां हिस्सा दान में देना, इसको बोलते हैं ज़कात। इस्लाम में मान्यता है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद अल्लाह उसके कर्मों का हिसाब कर उसे जन्नत अथवा दोजख प्रदान करता है। यह जीवन अंतिम है, अर्थात इस्लाम पुनर्जन्म को नहीं मानता है। कि अगर पूछ ले कि कौन सा ऐसा धर्म है जो पुनर्जन्म को नहीं मानता है, तो किसका नाम आएगा? इस्लाम। अब अगला है ईसाई दर्शन। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। जब ईसा मसीह ने यहूदियों के हिंसात्मक कार्यों का विरोध किया तो सारा यहूदी समाज उनसे चिढ़ गया। अंत में उन्हें 30 वर्ष की अवस्था में सूली पर चढ़ा दिया गया। देखिए जो ईसाई धर्म है उनके संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे। और इन्होंने किसका विरोध किया था? यहूदियों के हिंसात्मक कार्यों का। यहूदियों का नहीं किया था, बल्कि उनके द्वारा किए गए हिंसात्मक कार्यों का विरोध किया था। इसके चलते अंत में उन्हें 30 वर्ष की उम्र में ही सूली पर चढ़ा दिया गया था। इनकी जो निम्न शिक्षाएं हैं वो क्या हैं? देखिए, ईश्वर एक है तथा उसकी दृष्टि में सभी जीव समान हैं। उन्होंने बताया कि ईश्वर एक ही है और उनकी दृष्टि में सभी जीव समान हैं। ईसा मसीह ने मनुष्य की सच्चरित्रता पर बल दिया है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने हिंसात्मक यहूदियों की हिंसात्मक कार्यों का विरोध किया था, ना कि यहूदियों को। इसका पता यहाँ से चलता है कि ये बोल रहे हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्रोध और बदले की भावना छोड़कर क्षमा करना सीखो। महात्मा ईसा ने लोगों को सत्य, अहिंसा, दीन दुखियों की सेवा व बलिदान की शिक्षाएं दी। अगला है पारसी दर्शन।
पारसी धर्म का जन्म फारस ईरान में हुआ। पारसी धर्म के संस्थापक थे जरथुस्त्र। कौन थे? जरथुस्त्र। इनके प्रमुख सिद्धांत हैं शरीर नाशवान तथा आत्मा अमर है, कि शरीर तो क्या है? नाशवान है, और जो आत्मा है वो हमारी अमर रहती है। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार सत्य व असत्य का पालन करने से स्वर्ग व नरक की प्राप्ति होती है। इन्होंने क्या बताया है कि सत्य और असत्य का पालन करने पर ही स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। संसार में देवी और दानवी दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। देवी शक्ति का प्रतीक अहुरमज़दा है। यह महान देवता है। इनको किस नाम से, इनको क्या माना गया है? इनको माना गया है देवता, जिसने पृथ्वी, मनुष्य व स्वर्ग की रचना की है। और जो दानवी शक्तियों का प्रतीक है वो है अहरिमन। अहरिमन शक्तियाँ मनुष्य को शैतान बनाकर नरक की ओर ले जाती है। ये क्या करती है? मनुष्य को उल्टी शिक्षाएं देकर उसको नरक की तरफ ले जाती है। जरथुस्त्र के अनुसार संसार में रहते हुए सद्कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह संसार वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी से बना है। पारसी धर्म का प्रतीक ग्रंथ अवरेस्ता-ए-जेद है। इनका ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, पारसी धर्म का ग्रंथ कौन सा है? तो ये कौन सा हो गया? अवरेस्ता-ए-जेद। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें।